हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं टॉप 100 ऐसे जीके जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। और आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास क्लास होने वाला है, आप सभी लोगों के लिए होने वाला है। क्योंकि आपको इस क्लास में उत्तर जानने से पहले आपको खुद उत्तर सोच लेना है और बताना है कि आपने 100 में से कितना सही कर पाया। ऐसे करने से आपका जीके की तैयारी और भी स्ट्रांग होगा। और याद रखना है, जीके रटने से नहीं, ज्यादातर प्रैक्टिस करने से आपको याद रहेगा। यानी जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपको याद रहेगा और इसमें पता भी चल जाएगा आपका जीके का नॉलेज कितना है। यानी 100 में से कितना आप सही कर पाएंगे, ये आपको कमेंट करना है। यहाँ पर मैं लिख भी दिया हूँ हेडिंग में, आप 100 जीके में कितना सही कर पाएंगे। यह जीके रहने वाला है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस और सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए रहने वाला है। और इस चैनल का नाम यहाँ पर है, तो इस क्लास को लाइक जरूर कर देगा और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना है। क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाघ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शुरू में स्टार्टिंग में आप सभी लोगों के लिए एकदम बहुत ही इजी प्रश्न मिलने वाला है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे प्रश्न टफ होता जाएगा, क्योंकि कंपटीशन लेवल के यह जीके है। तो स्टार्टिंग में तो बहुत ही इजी प्रश्न मिलेगा, सभी प्रश्नों का आप सही आंसर बता पाएंगे। यानी हमें उत्तर बताने से पहले खुद उत्तर सोच लेना है आपको और लास्ट में कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए एक प्रश्न है, वो कमेंट करके आप सभी लोग बताइएगा, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? पाचन, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पीकरण। आपको कमेंट करके बताना, यानी 100 जीके में कितना सही कर पाएंगे ये लास्ट में कमेंट करना है। लेकिन इसका उत्तर क्या होगा अभी तुरंत कमेंट करके आपको बताना है। अगला प्रश्न को देखते हैं। ऐसे बीच बीच में जीके मैं डाला हूं जो आपसे पूछते रहूं और आप टोटल क्लास भी करते रहे। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आपको 100 में से कितना सही कर पाएंगे इसके लिए पूरा क्लास जरूर आपको करना पड़ेगा, तभी आप बता पाएंगे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह जो था। अगला प्रश्न है, भारत की संसद के कितने सदन है? मैंने भारत में संसद के कितने सदन है? 2 सदन है, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य का सबसे निकट ग्रह है बुध ग्रह। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किसके कारण से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण होता है रक्त का लाल रंग। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का संबंध मुख्यतः किस फसल से रहा है? तो हरित क्रांति का संबंध जो रहा है वो गेहूं फसल से रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा गेहूं। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1885 ईस्वी। अब यहाँ पे एक प्रश्न और आ गया आप सभी लोगों के लिए जो तुरंत कमेंट करके बताना है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? सूर्य, चंद्रमा, मंगल या शुक्र? इन चारों ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन आपको चुन करके अभी तुरंत कमेंट करके बताना है आप सभी लोगों को। और इस क्लास को आप सभी लोग लाइक जरूर करते जाइएगा। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाग 3। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में देखते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, पौधे में प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्षों का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, और लोकसभा का होता है 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 वर्ष। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, आप सभी लोग इस क्लास को लाइक करते जाइएगा और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना है, क्योंकि सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जीके क्लास इस चैनल पे आपको डेली मिलने वाला है, जो प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेस्ट आप सभी लोग के लिए रहने वाला है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्कर्वी नामक रोग होता है विटामिन डी की कमी से, विटामिन सी की कमी से। अगला प्रश्न को देखते हैं, सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश से संबंधित था सम्राट अशोक, भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब यहां पर आप सभी लोगों के लिए एक और प्रश्न आ गया, जो अभी तुरंत कमेंट करके आपको बताना है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या बुध ग्रह? यह कमेंट करके अभी तुरंत आपको बताना है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। हमने इससे पहले भी बता दिया था, 5 वर्ष का होता है लोकसभा का, और राज्यसभा का होता है 6 वर्ष का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5 वर्ष। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, और वायुमंडल में जो है सबसे अधिक मात्रा में गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दांडी मार्च जो था सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, नर्मदा नदी पश्चिमी दिशा में बहती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका एसआई इकाई होता है एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, विद्युत धारा का एसआई इकाई एम्पियर होता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही इजी प्रश्न था यह भी। अगला प्रश्न को देखते हैं, गुप्त काल को भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्वर्ण युग। अब आप लोगों के लिए एक और प्रश्न आ गया, जो कमेंट करके बताना है, हमारे शरीर में रक्त को पंप करने वाला अंग कौन सा है? यह बहुत ही इजी प्रश्न है, देखते हैं कितने लोग इसका सही उत्तर बता पाते हैं। फेफड़ा, मस्तिष्क, हृदय, पेट? इसका राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके अभी तुरंत आप लोग को बताना है, और 100 में से कितना सही कर पाए यह लास्ट में आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, पृथ्वी अपने अर्थ पर एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरा करती है? यानी पृथ्वी को अपने अर्थ पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लग जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 घंटे, यानी एक दिन का समय लगता है 24 घंटे का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति का चुनाव करता है निर्वाचक मंडल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह आंदोलन शुरू हुआ था 1942 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंसुलिन जो है मानव शरीर में वो स्रावित होता है अग्नाशय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अग्नाशय। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल के अनुसार है। अगला प्रश्न को देखते हैं, और जनसंख्या के अनुसार किसी और राज्य है, क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान राज्य है। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, पलासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1757 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1757। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की किस परत में ओजोन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वायुमंडल में समताप मंडल में ओजोन की अधिकतम मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में मानसून की वापसी सामान्यतः किस दिशा से शुरू होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर पश्चिमी दिशा से शुरू होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, दीन-ए इलाही की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अकबर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अकबर। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोगों को अभी तुरंत कमेंट करके बताना है, वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन?
वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? इनका उत्तर क्या होगा? कमेंट करके अभी तुरंत आपको बताना है। अगला प्रश्न को देखते हैं। ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होश में सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है जो आपको कमेंट करके अभी तुरंत बताना है, लाल ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? इसका राइट आंसर तो हम नहीं बता सकते हैं, आपको खुद कमेंट करना है किसका उत्तर सही उत्तर क्या होगा। शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, शनि ग्रह या बुध ग्रह को कहा जाता है। अगला प्रश्न को देखते हैं। भारत की काली मिट्टी किस फसल के लिए विशेष रूप से उपयुक्त मानी जाती है? तो कपास के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कपास। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है धन विधेयक सबसे पहले किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लोकसभा। अगला प्रश्न है भारतीय इतिहास में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न को देखते हैं। न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है? तो न्यूटन का तीसरा नियम जो है संबंधित है वो क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्रिया प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न को देखते हैं। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान किस राज्य में स्थित है? तो भारत में सबसे अधिक जो है वर्षा वाला स्थान है मेघालय में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मेघालय। अगला प्रश्न को देखते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया मुख्यतः किस अनुच्छेद में दी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 368 में दिया गया। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको कमेंट करके बताना है, कमेंट करने वाला प्रश्न आ चुका है आपके लिए। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बहुत ही इजी प्रश्न था, इजी प्रश्न है ये। CO2 H2O O2 या N2। इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी लोगों को कमेंट करना है, कमेंट करके बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं। आप सभी लोग इस क्लास को लाइक जरूर करते जाइएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? क्योंकि आपका एक लाइक हमें इस तरह का जीके का क्लास लाने के लिए मोटिवेट करता है, तो लाइक जरूर आप सभी लोग करते जाएंगे। भारत स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह कथन जो है बाल गंगाधर तिलक का है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, अस्थि मज्जा। अगला प्रश्न को देखते हैं। भारत का कौन सा दर्रा श्रीनगर के लिए जोड़ने वाला मार्ग पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोजिला। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जोजिला। अगला प्रश्न को देखते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 भाषाएं शामिल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 22। अगला प्रश्न को देखते हैं। इलाहाबाद प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धि का वर्णन करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न को देखते हैं। किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर लगभग कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा पर होता है 1/6। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न को देखते हैं। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाली एल नीनो घटना मुख्यतः किस महासागर के तापमान परिवर्तन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर से। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए आ गया। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? यह बहुत ही इजी प्रश्न है, ये अब तक का सबसे इजी प्रश्न है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तोता, कबूतर, मोर या हंस? ये कमेंट करके आप सभी लोगों को बताना है, और अभी तुरंत आप कमेंट करके बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 अनुसूचियां हैं। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1872 ईस्वी को हुआ था भारत में पहली बार जनगणना। अगला प्रश्न है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कोसी नदी। अगला प्रश्न है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से प्रेरित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी से प्रेरित है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जर्मनी। अगला प्रश्न है। मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में
किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था बाबर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बाबर। अगला प्रश्न को देखते हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, नीलगिरी। अगला प्रश्न को देखते हैं, परमाणु क्रमांक किसकी संख्या को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के क्या होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा के होते हैं सभापति होते हैं। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण से उन्होंने महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह किया था, चंपारण से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सबसे लंबी समुद्री तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, गुजरात। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आपके लिए आ गया जो आपको कमेंट करके अभी तुरंत बताना है। पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण से होता है? यानी पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होता है? पृथ्वी के घूमने से होता है, चंद्रमा के घूमने से होता है, सूर्य के घूमने से, या बादलों के कारण होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी लोगों को कमेंट करके अभी तुरंत बताना है। बीच बीच में आपसे सवाल भी हम पूछते जाएंगे, और अगर किसी का उत्तर आपको चाहिए तो कमेंट कर देना कि भाई इसका उत्तर क्या होगा, तो हम फिर आपको कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। अगला प्रश्न को देखते हैं, विटामिन डी की कमी से मुख्यतः कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग जो है रिकेटस नामक रोग है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, रिकेटस। अगला प्रश्न को देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना में न्याय के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्याय के जो प्रकार बताए गए उस 3 प्रकार के न्याय बताया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 3। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत में रेलवे की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में जो रेलवे की शुरुआत हुआ था 1853 ईस्वी को हुआ था। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1853। अगला प्रश्न है, दक्कन का पठार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्कन का पठार जो है मुख्यतः बेसाल्ट प्रकार की चट्टानों से बना है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश की चाल निर्वात में लगभग कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश की चाल निर्वात में होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न को देखते हैं, थोड़े जीके की क्लास फास्ट होने वाला है क्योंकि कम समय में 100 जीके हमें कंप्लीट करना है, तो थोड़ी सी फास्ट रहेगा। आप अपने अनुसार देख सकते हैं, सेटिंग में जाकर के थोड़ा कम भी कर सकते हैं स्पीड को। अगला प्रश्न को देखते हैं, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दयानंद सरस्वती ने दिया था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सी मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में जो सबसे बड़ा मीठे पानी का झील होता है वो है वुलर झील को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वुलर झील। अगला प्रश्न को देखते हैं, मानव शरीर में रक्त को पंप करने वाला अंग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हृदय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, हृदय। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान का अनुच्छेद जो है अस्पृश्यता का अंत करता है वो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न को देखते हैं, लाल किला किस मुगल शासक ने बनाया था? लाल किला जो था वो किस मुगल शासक ने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्यतः सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य में प्रवेश करता है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, किसी तत्व के समस्थानिकों में क्या समान होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु क्रमांक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, परमाणु क्रमांक। अगला प्रश्न को देखते हैं, राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो पूरी तरह भारत में स्थित है कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का सबसे ऊंची चोटी है जो पूरी तरह भारत में स्थित है
नंदा देवी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, अम्ल का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 से कम होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 7 से कम। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करता है लोकसभा के सदस्य करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लोकसभा के सदस्य। अगला प्रश्न को देखते हैं, करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? यानी कौन से आंदोलन के दौरान यह नारा करो या मरो का दिया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा यह दिया गया नारा है करो या मरो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, यानी जब महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, तो ये करो या मरो का नारा उन्होंने दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे अधिक लॉ एस्क उत्पादन करने वाला प्रमुख राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत में सबसे अधिक लॉ एस्क उत्पादन करने वाला प्रमुख राज्य कौन सा राज्य अग्रणीय है? यानी भारत में सबसे अधिक लॉ एस्क उत्पादन करने वाला सबसे ज्यादा कौन सा राज्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, मनुष्य में सामान्यतः कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 जोड़े, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 23। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, साइमन कमीशन भारत कब आया था? यानी कितने ईस्वी में भारत आया था साइमन कमीशन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत आया था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, भारत के सबसे अधिक क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है, न्यूटन के प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, न्यूटन के प्रथम नियम को जाना जाता है जड़त्व के नियम के नाम से, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन सामान्यतः कितने वर्ष के अंतराल पर किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है वित्त आयोग का गठन, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मानसून शब्द जो है वो अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा से बना है मानसून शब्द, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ये सबसे इजी प्रश्न यह भी है, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है, संविधान के मूल सूचांक का सिद्धांत किस प्रसिद्ध मामले से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, संविधान के मूल सूचांक का सिद्धांत जो है वो केशवानंद भारती मामले से है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, केशवानंद भारती मामला। अगला प्रश्न को देख लेते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। अगला प्रश्न को देखते हैं, एल नीनो का भारतीय मानसून पर सामान्यतः प्रभाव क्या माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानसून कमजोर पड़ जाता है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? यानी ये किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? आधा, दोगुना, 3 गुना या 4 गुना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 गुनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 4 गुनी। अगला प्रश्न को देखते हैं, संविधान के 7वीं अनुसूची में किससे संबंधित सूची दी गई है? यानी संविधान के 7वीं अनुसूची जो है वो किस चीज से संबंधित है? 7वीं अनुसूची, इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र राज्य शक्तियां के विभाजन से, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है, इबादत खाना की स्थापना अकबर ने कहाँ की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर सीकरी में किया था, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा क्षेत्र भूकंपीय दृष्टि से अत्यधिक
संवेदनशील माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमालय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, हिमालय। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी विलयन का पीएच 3 से घटकर 2 हो जाए तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी बढ़ जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो है बढ़ जाएगी, 10 गुना बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 10 गुना। अगला प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान में संघ और राज्य के बीच शक्तियां के विभाजन मुख्यतः किस अनुसूची में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7वीं अनुसूची में है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किस घटना ने भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना को निर्णायक रूप से मजबूत किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बक्सर का युद्ध ने। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बक्सर का युद्ध। यह सबसे लास्ट प्रश्न था आपके लिए, और यह क्लास थोड़ा सा अन्य क्लास से लंबा हो चुका है। तो अब आपको लास्ट में, हमने क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को बताया था कि आपको लास्ट में कमेंट करके बताना है कि 100 में से आप कितना सही कर पाएंगे। तो कितना सही आपका हुआ 100 में से, यानी जो बीच बीच में जो हमने प्रश्न पूछा था उसको छोड़ करके जो सीरियल वाइज प्रश्न था उसको सिर्फ जोड़ना है। 100 में से आप कितना सही कर पाए कमेंट करके बताइएगा। और आज की क्लास कैसा लगा और आप इस क्लास को कहाँ से कर रहे हैं यह भी कमेंट करके आपको बताना है। और इस क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। उस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी आप लोगों को कर लेना है।